हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई है इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर टैंकर एयरक्राफ्ट को लेकर, लेकिन उस चीज़ को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे जिसको एक काफ़ी पॉपुलर डिफेंस साइट पर पब्लिश किया गया है, जहां पर कुछ ऐसे दावे करे गए हैं जिनका क्लैरिफिकेशन देना और इनको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली अस्त्र मिसाइल को लेकर है और रिसेंटली जो ऑर्डर दिए गए हैं उनको लेकर है। तो इस आर्टिकल में बाकी चीज़ें सही हैं, मिसाइल्स के टोटल नंबर जो बताए गए हैं उनको लेकर यहाँ पर हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस आर्टिकल में लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 400 मिसाइल ऑर्डर करी गई हैं और हमने बताया था कि प्राइस के हिसाब से 400 मिसाइल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली मिसाइल्स के ही ऑर्डर नहीं दिए गए होंगे। इन मिसाइल के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी उनको भी साथ में इंक्लूड किया गया होगा। तो हमारे हिसाब से जो नंबर है वो 250 के अराउंड के होने चाहिए। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल नंबर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हमारा भी स्पेकुलेशन है और उनका भी स्पेकुलेशन है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है एक पैराग्राफ में जहाँ पर ये बात कही गई है कि इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल ने एनोनिमिटी की कंडीशन में ये बात बताई कि जो अस्त्र मार्क 1 है वो खाली 60 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज को अचीव कर सकी और काफ़ी बल्कि मिसाइल है, और एयरफोर्स चाहती है कि इस मिसाइल का जो वज़न है वो 50 किलोग्राम और कम किया जाए। तो वज़न पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। इस मिसाइल की जो इफेक्टिव रेंज बताई गई है वो 60 किलोमीटर्स की बताई गई है और इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि इस मिसाइल की जो इफेक्टिव रेंज है वो 60 किलोमीटर होगी। पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 110 किलोमीटर जो है वो मैक्सिमम रेंज बताई जाती है, जो कि गिवन कंडीशंस में होती है, यानी कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए ताकि इनिशियली जो पाथ हो वो कम एयर डेंसिटी पर हो, ताकि मिसाइल ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके और उसको ड्रॉप रेंज भी ज़्यादा मिले। बाकी ये रेंज तब है जब एनिमी एयरक्राफ्ट आपकी तरफ बढ़ रहा हो। तो जितनी भी BVR मिसाइल्स हैं इस कैटेगरी की, चाहे हम AIM-120 C5 AMRAAM की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें R-77 की, चाइनीज़ PL-12 की, इन सब की जो इफेक्टिव रेंज है वो 40 to 60 किलोमीटर के बीच में ही है। और अस्त्र की जो इफेक्टिव रेंज है वो R-77 और चाइनीज़ PL-12 से ज़्यादा ही है। यहाँ पर हम R-77 की जब बात कर रहे हैं तो उसके -1 वर्जन की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट है। बाकी अगर आप मीका मिसाइल की बात करेंगे तो वो इस मिसाइल से थोड़ी छोटी है और वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है 60 किलोमीटर्स की। इफेक्टिव रेंज थोड़ी कम होती है तो वहाँ पर आपको 30 to 40 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। और सेम केस डर्बी के साथ भी है। ये भी एक हल्की BVR मिसाइल है और यहाँ पर भी आपको जो इफेक्टिव रेंज है वो 30 to 40 किलोमीटर के आसपास की मिल जाएगी। यहाँ पर हम एक और डाउट क्लियर कर दें कि हम अस्त्र की इफेक्टिव रेंज जो है वो 60 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन उसने ट्रायल्स में 87 किलोमीटर पर एक छोटे से टारगेट को निशाना बनाया हुआ है। तो टारगेट को हिट करने के लिए ये 100 किलोमीटर पर भी टारगेट को हिट करेगी, जो कि मीका और पाइथन कैटेगरी की मिसाइल नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन में होगा। वहाँ पर जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जब हम 60 किलोमीटर की रेंज की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर अच्छी खासी है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते चले आता है। तो अस्त्र की जो कैटेगरी की मिसाइल है वो AIM-120 AMRAAM है, R-77 है और चाइनीज़ PL-12 है। अब आते हैं वज़न पर। तो ऑफिशियली इस मिसाइल का जो वज़न है वो करीबन 154 किलोग्राम का बताया गया है। जो R-77-1 का वज़न है वो करीबन 190 किलोग्राम का है और जो चाइनीज़ PL-12 का वज़न है वो 180 किलोग्राम का बताया गया है। तो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल R-77-1 से करीबन 36 किलोग्राम हल्की है और सिमिलर रेंज देती है ज़्यादा फीचर्स के साथ। वहीं पर चाइनीज़ PL-12 से ये मिसाइल 26 किलोग्राम हल्की है और उससे ज़्यादा रेंज देती है ज़्यादा फीचर्स के साथ। अब बात करते हैं AMRAAM के साथ कंपैरिजन की। तो AIM-120 C5 AMRAAM जो है उसका वज़न करीबन 152 किलोग्राम बताया जाता है, यानी कि अस्त्र मिसाइल से ये 2 किलो हल्की है। और रेंज की बात करें तो इफेक्टिव रेंज अस्त्र की यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है AMRAAM C5 से। साथ ही साथ बेटर फीचर्स भी हैं क्योंकि अस्त्र मिसाइल एक लेटेस्ट मिसाइल है और जो C5 वर्जन है वो थोड़ा सा पुराना वर्जन है। तो बल्क और वज़न के मामले में ये अपनी कैटेगरी की 2 मिसाइल से हल्की है, और खाली हल्की ही नहीं, अच्छी खासी हल्की है, और एक मिसाइल से थोड़ी सी भारी है, करीबन 2 से 4 किलो का अंतर है। तो अगर इस रिपोर्ट की माने तो एयरफोर्स चाहती है कि करीबन 50 किलो यहाँ पर वज़न कम हो, 5 किलो नहीं 50 किलो कम हो। तो इससे बेहतर है कि यहाँ पर
बाण ही लगा दिया जाए और एयरक्राफ्ट से बाणों को लॉन्च किया जाए। खैर, यहाँ पर हम सीरियस नोट पर आते हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 50 किलो कम करने का मतलब है कि जो मिसाइल का वज़न है वो 100 से 110 किलोग्राम का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल जो है वो मीका की कैटेगरी में और डर्बी मिसाइल की कैटेगरी में आनी चाहिए, जो कि मिसाइल को डिग्रेड करने की बात हुई। हो सकता है यहाँ पर जो एयरफोर्स ऑफिशियल है या फिर जो ऑथर है वो कंफ्यूज हो गए हों। 60 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज की जगह उनको मैक्सिमम रेंज लगी हो, जैसे कि मीका और डर्बी की है। तो हम यहाँ पर इस लॉजिक को सेट कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 60 किलोमीटर है तो वज़न जो है वो कम से कम 50 किलो कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमम रेंज नहीं है, ये इफेक्टिव रेंज है। तो अस्त्र को लेकर हम गलत कैटेगरी में घुस रहे हैं। अपनी कैटेगरी में अस्त्र मिसाइल काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिसाइल मानी जाती है। हाँ, आप इसे AMRAAM के D वर्जन से कंपेयर नहीं कर सकते, पर C5 जो वर्जन है ये उससे बेटर मिसाइल है, जो कि हमारे एनिमी द्वारा यूज़ करी जाती है। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है PL-12 मिसाइल से और R-77 मिसाइल से, अगेन जो हमारे एनिमी द्वारा यूज़ करी जाती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो मिसाइल है वो एक्चुअली गेम चेंजर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।